हेलो जी, स्वागत है आपका इस चैनल में नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और यह जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ये शुरू होता है आपसे। एक अच्छी दुनिया, एक खुशहाल दुनिया, ये दुनिया शुरू होती है आपकी खुशहाली से, आपकी हैप्पीनेस से, आपके हेल्थ से। बिकॉज यू आर सो इम्पॉर्टेंट, एवरी वन ऑफ यू। आप अहम हिस्सा हैं, आप अभिव्यक्ति हैं ईश्वर की। तो जब आप दुखी हैं तो आप आपके दुखी होने से इस दुनिया में दुख बढ़ता है। आप खुश हैं, आप हेल्दी हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं तो इस दुनिया में खुशहाली बढ़ती है। तो यू आर इम्पॉर्टेंट, एवरी वन ऑफ यू। हर कोई आप में से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम एक सिंपल प्रेयर कर रहे हैं, एक दिल को अभिव्यक्त कर रहे हैं हैप्पी अर्थ के लिए। अर्थ यानी पृथ्वी, धरती माँ और धरती माता को समर्पित। तो प्रेयर यानी जो आपके दिल से जो भाव निकले वो ज़रूरी है, शब्द ज़रूरी नहीं है। शब्द सेकेंडरी है, आपका भाव, आपकी फीलिंग। और प्रेयर आनी चाहिए दिल से। और जो दिल में जो डिवाइन है, गॉड है, जो हमारे डेप्थ में है, गॉड या हम ईश्वर कहें या किसी भी नाम रूप से हम उसको महसूस करें। ईश्वर सब जगह है, ईश्वर अंदर है, ईश्वर बाहर है, ईश्वर फॉर्म में है यानी स्वरूप में है, ईश्वर निराकार है, सब कुछ ईश्वरमय है। बस आप अपने दिल से जो भाव व्यक्त करते हैं तो वो ईश्वर से ही आते हैं। तो उनमें एक ताकत होती है, तो उसकी ताकत को आप उसमें विश्वास रखिए। तो हैप्पी अर्थ, एक खुशहाल धरती। हैप्पी अर्थ, धरती माता खुशहाल। धरती भी अलाइव है, जीवंत है, जैसे ये शरीर जीवंत है। मतलब इस शरीर में जीवन है, हर कोई जीवंत है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पत्थर हो। हालांकि उसमें जो मूवमेंट हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हर चीज़ जीवंत है। तो धरती माँ, धरती, उसमें भी जान है, वो जीवंत है, प्राणवान है। तो हैप्पी अर्थ, हैप्पी एनर्जी इन मदर अर्थ, हैप्पी नेचर, हैप्पी स्काई, खुशहाल आसमान, क्लीन अर्थ, प्योर अर्थ, ऑक्सीजनेटेड अर्थ, फिल्ड विथ पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधों से भरी हुई धरती माता, हरे भरे पेड़ पौधों से, फलों से लदी हुई, फलों से फल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। धरती का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे वो चीज़ ना हो। फल, ड्राई फ्रूट्स, हर्ब्स, हरियाली। हर्ब्स यानी जिसे हम कहते हैं जड़ी बूटी, जैसे तुलसी है, एलोवेरा है, गिलोय है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब बहुत जो जो हम मसालों में भी यूज़ करते हैं। तो सब कुछ अवेलेबल है। आप विजुअलाइज करें। इट इज़ नॉट अ डे ड्रीमिंग। आप डे ड्रीमिंग नहीं कर रहे, आप इसको दिल से महसूस कर रहे हैं वर्तमान में, इस पल में, इस घड़ी में। क्योंकि इस 10 मिनट की प्रेयर के बाद आप अपना काम करेंगे, आप अपनी जीवन को अभिव्यक्ति देंगे, आप सोए नहीं रहेंगे। यू आर एक्टिव, यू आर लिविंग। तो इट इज़ नॉट डे ड्रीमिंग, इट इज़ वेरी मच फीलिंग, महसूस कर रहे हैं। हैप्पी क्लीन ओशियन, समुंदर भी क्लीन है, प्योर वाटर है, कोई पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन से मुक्त, क्लीन ओशियन वाटर, क्लीन रिवर, नदियाँ भी क्लीन हैं, आसमान भी क्लीन है, चाँद सितारे सब में हैप्पीनेस है। सूरज और चाँद दोनों हैप्पी हैं। हैप्पी सन, हैप्पी मून, हैप्पी क्लाउड्स, हैप्पी वाटर, हैप्पी रेन वाटर हर किसी को उपलब्ध है। पानी, क्लीन वाटर हर जगह, हर इंसान को, हर कोने में, हर प्रकृति की हर अभिव्यक्ति, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो बर्ड्स हों, हर कोई खुश है, हर किसी को अवेलेबल है, उपलब्ध है।
एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको खरीदना बेचना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। धरती में प्योर नेचर में कुछ खरीदना बेचना होता नहीं है। इट इज़ इन अबंडेंस। लेट्स प्रे कि ये सब कुछ सबको उपलब्ध है, सहज सुलभ, आपको, आप सबको। और जब मैं कहता हूँ आप सबको, पूरी धरती को, चाँद सितारों को, सबको, हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक है। तो हम कभी कभी सोचते हैं फिर मेरा क्या होगा। जब सब खुश हैं, जब सब खुशहाल हैं, जब सब समृद्ध हैं, तो उसमें आप भी आ जाते हैं। आप अलग नहीं हैं, हम भी उस धरती का, इस सिस्टम का, ईश्वर का एक हिस्सा है, एक अभिव्यक्ति है, अलग नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है। ऑल आर हैप्पी, ह्यूमन्स आर हैप्पी, एनिमल्स आर हैप्पी, एनिमल्स भी फ्री हैं, आज़ाद हैं, फ्री फ्लोइंग एनर्जी है, अपनी दुनिया में है। कोई बंधन नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी बंधा हुआ नहीं है, फ्री फ्लोइंग है। ह्यूमंस, इंसान भी हेल्दी है, हैप्पी, हर कोई भी किसी भी कोने में, और कोई भी देश नाम की चीज़ नहीं है। सब कोई एक धरती को, एक ईश्वर को, एक सिस्टम को बिलोंग करते हैं। देश, बाउंड्री, सीमा, कोई सीमा नहीं है। एक सीमा में अपने आप को, एक बाउंड्री में अपने आप को रखना, ईश्वर को या अपने आप को न पहचानना है कि मैं अपने आप को कहूँ कि मैं सिर्फ इस देश से बिलोंग करता हूँ, ये अपने आप को छोटा करना है, एक बाउंड्री में, एक सीमा में लिमिटेड करना है। यू बिलोंग टू एवरीथिंग, आप सब चीज़ को बिलोंग करते हैं। ये धरती, ये आसमान, कोई भी अछूता नहीं है। तो सब इंसान, सब प्रेम, सेलिब्रेशन और अपने क्राफ्ट को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी क्रिएटिविटी को अभिव्यक्त कर रहे हैं। वो सिंगिंग हो सकती है, वो डांसिंग हो सकती है, वो ड्राइंग हो सकती है, वो कोई पेंटिंग हो सकती है, वो किसी तरह का कोई क्राफ्ट हो सकता है, वो किसी तरह की कोई रिसर्च हो सकती है, कोई नया टेक्निकल, जिससे जैसे कि ट्रैवलिंग विथ प्योर एनर्जी, तो ये टेक्निकलिटीज़ है प्योर एनर्जी से, जिससे कोई भी पोल्यूशन ना हो। और ये मुझे पक्का विश्वास है, मुझे महसूस होता है कि ये चीज़ें अभी भी उपलब्ध हैं, अभी भी जानकारी में हैं, भले वो बाहर अभिव्यक्त नहीं हो पा रही, प्रैक्टिकल में नहीं हो पा रही, क्योंकि हमने सिस्टम को बिजनेस वाला बना के रखा है जानबूझ के। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें सहज हो जाएंगी। फ्री एनर्जी, चाहे वो गार्डनिंग है, चाहे वो कुकिंग है, कोई भी तरह का क्रिएशन है, चाहे वो प्लेइंग, छोटे बच्चे खेल रहे हैं पेड़ों से, गार्डन में, हर कोई खुश है, हर कोई समृद्ध है, हर कोई जीवन को उसकी सिंप्लिसिटी में एंजॉय कर रहा है। सुबह मॉर्निंग को, उसको उस सुबह को सहज भाव में एंजॉय कर रहा है कि कुछ मुझे खुशी रहने के लिए कुछ करना नहीं है, कुछ मुझे सपने पूरे नहीं करने। इस पल में, इस घड़ी में, वर्तमान में, आज के दिन आप इस प्रकृति के साथ, अपने परिवार के साथ, जहाँ भी आप हैं, आप खुश हैं, आप समृद्ध हैं। आप भविष्य की चिंता से मुक्त हैं, आप भविष्य की चिंता से मुक्त हैं, आप वर्तमान में हैं और आप डिज़र्व करते हैं। यू डिज़र्व इट, इट इज़ नॉट अ डे ड्रीम, यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व इट। जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि वास्तव में ये संभव है, वास्तव में हम डिज़र्व करते हैं, और वास्तव में ये जो प्रेयर्स हैं आपके दिल से निकल रही हैं, तो ये इस तरह की दुनिया में आप कदम रखते हैं धीरे धीरे। इस तरह की दुनिया आप बनाते हैं, एटलीस्ट अपने आजू बाजू, अपने आस पड़ोस में जहाँ आप हैं वहाँ इस तरह की दुनिया बनाने में मदद करते हैं। और जब मैं इस तरह की प्रेयर कर रहा हूँ, जब आप इस तरह की प्रेयर करते हैं किसी और के लिए, किसी और को आप हैप्पीनेस विश करते हैं, किसी और के लिए आप अच्छा प्रेयर, अच्छा आप उसको
वाइब्रेशन देने की कोशिश करते हैं तो आपको सबसे पहले वो खुशी आपको मिलती है। आने वाली दुनिया कोई भविष्य में नहीं है, वो वर्तमान से ही शुरू हो रही है। आने वाली दुनिया जो वर्तमान से ही, उसके बीज वर्तमान में ही है। आप महसूस करेंगे कि ये जो दुनिया है ये वाइब्रेशन वाली ज़्यादा है, ये फीलिंग वाली ज़्यादा है, ये मेहनत वाली कम है, लेकिन फीलिंग वाली, महसूसता वाली। आपको उस डिविनिटी में, उस ईश्वर की जो वाइब्रेशन है, आनंद, शांत, मेडिटेशन, प्रेम, कंपैशन, करुणा और सहजता, नेचुरल, बीइंग नेचुरल, उसमें उस स्टेज में आप रहेंगे। जैसे एक बुद्धा, जैसे एक जीसस, जैसे कृष्ण, उस स्टेज में आप रहेंगे, वो आप में भी है। उस स्टेज में आप रहेंगे तो प्रकृति आपके लिए सारे दरवाजे खुद खोलेगी। प्रकृति को वो चाहिए, प्रकृति को आपका प्रेम चाहिए। प्रकृति को हमने बहुत दिमाग लगाया है, दिमाग दिखाया है, उससे सिस्टम थक चुका है। नेचर, ये सिस्टम, ये वातावरण, ये सब थक चुका है। हमको दिमाग नहीं, हमको अब दिल से काम लेना है। दिमाग को यूज़ करना है, लेकिन दिल यानी आपकी डेप्थ, आपकी डिविनिटी, वहाँ से कंट्रोल हो। तो आप देखेंगे कि चीज़ें न सिर्फ अच्छी प्रैक्टिकल में बन रही है, लेकिन इसी मोमेंट में, इसी पल में आपको अच्छा लगेगा। इसी मोमेंट में आपको लगेगा कि आपका हार्ट थोड़ा खुल गया है, थोड़ा ओपन हो गया है, थोड़ी एनर्जी खुल गई है, थोड़ी हैप्पीनेस बाहर निकल रही है। जब आप दूसरों को हैप्पीनेस देना चाहते हैं तो हैप्पीनेस सबसे पहले आपको मिलती है, आपसे निकलती है। और ये ऐसा भी नहीं है कि कोई मैं कर रहा हूँ, मैं यानी जब हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं यानी एक छोटा सा एक लिमिटेशन, ये मैं नहीं है। जब आप मैं को हटा करके कर्ता को हटा देते हैं और बस आप खुले हैं, आप ओपन हैं और चीज़ें अपने आप होती हैं, प्रेयर अपने आप निकलती है, करुणा अपने आप निकलती है, प्रेम अपने आप निकलता, आप हम नहीं करते। तो ये होलनेस ईश्वर यानी होलनेस, ईश्वर यानी सर्वव्यापकता, एक वन सिस्टम, आप उस वन सिस्टम को, वन हार्मनी को अलाउ करते हैं, अपने शरीर को जरिया बनाते हैं कि उस ईश्वरत्व को, उस ईश्वर की महिमा को अपने शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त कर सके। तो ये प्रेयर के माध्यम से, ये किसी एक्ट, किसी कर्म के माध्यम से बस आप उसको अलाउ करते हैं, आप उसको आने देते हैं, आप उसको अभिव्यक्त होने देते हैं। तो ये सब ईश्वर करता है। ईश्वर यानी कोई एक पर्सन, एक सिर्फ एक कृष्ण नहीं, एक जीसस नहीं, सबको ये ईश्वर की अभिव्यक्ति है। हाँ, एक जीसस, एक कृष्ण, ये ज़्यादा सुंदर लगते हैं क्योंकि वो उस स्वरूप में है। बुद्धा बहुत सुंदर लगता है क्योंकि उस स्वरूप में है वो, और बाकी हम लोग उस स्वरूप में नहीं हैं। हम उस स्वरूप से थोड़ा इधर उधर हो गए हैं। हमने दिमाग को बहुत ज़्यादा हमने वैल्यू दे दी है। तो अभी धीरे धीरे मन से अमन की तरफ, दिमाग से दिल की तरफ, डिवाइन की तरफ, और वहाँ से अपने आप को अभिव्यक्त करें। आप पाएंगे कि दुनिया जो कि इस समय धरती को, इस नेचर को सिर्फ आपके प्योर वाइब्रेशन चाहिए, और उस वाइब्रेशन से दुनिया सच में एक खुशहाल, एक समृद्ध, एक हैप्पी प्लेस बन रही है। इसके लिए आपकी खुशहाली, आपकी हैप्पीनेस, आपकी मेडिटेटिवनेस, आपका आनंद में रहना, आपका प्रेम में रहना, आपका चिंताओं से मुक्त रहना, लाफ्टर, हंसना, आपका गाना, सिंगिंग करना, आपका फ्री फ्लोइंग एनर्जी में रहना, मुक्त अवस्था में रहना, आपका जागृत रहना। आप जागृत हैं, आप सोए नहीं हैं, अनकॉन्शियस नहीं हैं, आप पूरे होश में हैं, आप जागृत हैं, उसमें रहना। इस ब्रह्मांड की, इस सारे ब्रह्मांड की खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आप इस
प्रेयर को या इस तरह की प्रेयर को शब्द ज़रूरी नहीं है, आपकी भावना, आपकी फीलिंग इम्पॉर्टेंट है। आप इसमें सहभागी हैं, सहभागी होंगे, आप इसको अपने दिलो दिमाग में, अपने अंतर्मन में आप इसको महसूस करेंगे। तो जो चीज़ अंतर्मन में आप महसूस करेंगे वही बीज बाद में वृक्ष बनता है, वही दुनिया आप पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।